सुनो, अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ 7 इलायची के दाने तुम्हारे रिश्ते की दिशा बदल सकते हैं, तुम्हारे पति के व्यवहार में ऐसा बदलाव ला सकते हैं कि वो तुम्हारी बातों को नजरअंदाज करने के बजाय तुम्हारी तरफ खींचने लगें, तुम्हारी बातों को सुने, समझे और तुम्हारे करीब आने की कोशिश करें, तो क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, क्योंकि आज के समय में हम हर उस चीज को अंधविश्वास समझ लेते हैं जो बहुत सरल लगती है। लेकिन सच ये है कि हमारे आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी ऊर्जा छिपी होती है, और इलायची उन्हीं में से एक है। इलायची सिर्फ एक मसाला नहीं है, यह सुगंध, आकर्षण और मन को प्रभावित करने वाली ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। पुराने समय में कई साधक और गृहस्थ लोग इलायची का उपयोग केवल खाने में नहीं बल्कि रिश्तों में मिठास लाने के लिए भी करते थे। अब सोचो, अगर यही इलायची सही तरीके से, सही समय पर, सही स्थान पर उपयोग की जाए, तो क्या यह तुम्हारे रिश्ते में भी बदलाव ला सकती है? आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो दिखने में बेहद छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई जादू नहीं है, ये एक ऊर्जा को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, और इसका असर तभी दिखेगा जब तुम इसे सही भावना और विश्वास के साथ करोगे। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुम्हें चाहिए 7 हरी इलायची के दाने। ध्यान रहे, इलायची ताजी होनी चाहिए। सूखी या टूटी हुई इलायची का उपयोग मत करना। अब सवाल आता है, ये 7 दाने ही क्यों? क्योंकि 7 का अंक ऊर्जा, संतुलन और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। यह अंक रिश्तों में स्थिरता और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं सही समय की। इस उपाय को करने का सबसे सही समय है एक रात का समय, जब सब सोने की तैयारी कर रहे हो और वातावरण शांत हो। रात को सोने से पहले तुम इन 7 इलायची के दानों को अपने हाथ में लो, अपनी आंखें बंद करो और अपने मन में अपने पति का चेहरा लाओ। उनके साथ बिताए अच्छे पल याद करो। वो समय जब सब कुछ ठीक था, जब प्यार था, समझ थी। फिर धीरे धीरे मन ही मन एक भावना रखो कि तुम्हारे बीच की दूरी खत्म हो रही है और तुम दोनों फिर से करीब आ रहे हो। अब इन 7 इलायची के दानों पर हल्के से फूंक मारो। ये फूंक कोई साधारण फूंक नहीं है, ये तुम्हारी भावना, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी इच्छा को उन दानों में स्थानांतरित करने का माध्यम है। इसके बाद इन 7 इलायची के दानों को ऐसे स्थान पर रखो जहां तुम्हारे पति रोज आते जाते हों, जैसे उनके तकिए के नीचे या उनके कपड़ों की अलमारी में या फिर घर के उस कोने में जहां वो अक्सर बैठते हैं। लेकिन ध्यान रखना, इन्हें किसी को दिखाना नहीं है। यह उपाय पूरी तरह से गोपनीय होना चाहिए। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा, इससे होगा क्या? तो सुनो, इलायची की सुगंध मन को शांत करती है, और जब इसमें तुम्हारी भावना जुड़ जाती है तो ये एक तरह की सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। ये ऊर्जा धीरे धीरे उस व्यक्ति के मन पर असर डालती है जिसके लिए ये किया गया है। धीरे धीरे उनके व्यवहार में बदलाव आने लगता है, गुस्सा कम होने लगता है, बात करने की इच्छा बढ़ती है, और सबसे जरूरी तुम्हारे प्रति आकर्षण बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझ लो, ये उपाय किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ रिश्ते में पॉजिटिविटी लाने के लिए है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है या तुम इसे किसी गलत इरादे से कर रहे हो, तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इसे करते समय तुम्हारा मन साफ होना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, इस उपाय को करने के बाद तुम्हें अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना होगा, क्योंकि सिर्फ उपाय से सब कुछ नहीं बदलता। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातें,
तुम्हारा धैर्य, ये सब मिलकर असर दिखाते हैं। जब तुम शांत रहोगी, प्यार से बात करोगी, तो ये उपाय और तेजी से काम करेगा। अब बात करते हैं कितने दिन तक ये उपाय करना है। तुम्हें यह उपाय लगातार 7 दिनों तक करना है। हर रात उसी प्रक्रिया को दोहराना है और हर बार नई इलायची का उपयोग करना है। पुरानी इलायची को किसी बहते पानी में बहा दो या मिट्टी में दबा दो। 7 दिनों के बाद तुम खुद महसूस करोगी कि कुछ न कुछ बदलाव जरूर आया है। शायद शुरुआत में छोटा लगे, लेकिन धीरे धीरे वो बदलाव बढ़ेगा। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या तुम सच में अपने रिश्ते को सुधारना चाहती हो? अगर हाँ, तो यह उपाय सिर्फ एक शुरुआत है। तो असल बदलाव तब आएगा जब तुम अपने अंदर भी बदलाव लाओगी, क्योंकि रिश्ते 2 लोगों से बनते हैं और जब एक बदलता है तो दूसरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। तो आज से सिर्फ इलायची का नहीं, अपने व्यवहार का भी उपाय शुरू करो और फिर देखो कैसे तुम्हारे रिश्ते में धीरे धीरे मिठास लौटती है। अक्सर लोग सिर्फ इलायची के दाने रख देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि असली खेल ऊर्जा के दिशा का होता है। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ जगहों पर जाते ही मन भारी हो जाता है और कुछ जगहों पर बिना वजह अच्छा लगने लगता है? यही होता है ऊर्जा का प्रभाव। अब समझो, जब तुम 7 इलायची के दाने किसी भी जगह रखती हो तो वो सिर्फ रख देने से काम नहीं करते। उन्हें सही दिशा और सही स्थान देना बहुत जरूरी है। घर में एक ऐसा स्थान होता है जहां से रिश्तों की ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। वो स्थान है तुम्हारा बेडरूम, और बेडरूम में भी एक खास दिशा होती है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति का मन तुम्हारी तरफ खींचे, तो तुम्हें इलायची को ऐसी जगह रखना होगा जहां से उसकी सुगंध और ऊर्जा सीधे उनके अवचेतन मन तक पहुंचे। अब तरीका समझो। रात को जब तुम इलायची पर अपनी भावना डाल चुकी हो, तो उन 7 दानों को सीधे तकिए के नीचे मत रखो, बल्कि उन्हें एक साफ सफेद कपड़े में हल्के से बांध लो। सफेद रंग क्यों? क्योंकि सफेद रंग शुद्धता और शांति का प्रतीक होता है और ये ऊर्जा को बिना रुकावट के प्रवाहित करता है। और ये अब उस कपड़े में बंधी इलायची को अपने बिस्तर के उस हिस्से के नीचे रखो जहां तुम्हारे पति सोते हैं। ध्यान रखना, ये काम बहुत सावधानी से करना है, उन्हें इसका पता नहीं चलना चाहिए। अब यहाँ आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। जब वो उस जगह पर सोते हैं तो पूरी रात उनका शरीर और उनका मन उस ऊर्जा के संपर्क में रहता है। धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगते हैं। जो गुस्सा पहले जल्दी आ जाता था वो कम होने लगता है। जो दूरी महसूस होती थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो ये सोच लेते हैं कि अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, तुम्हें एक और काम करना होगा, और यही वो गुप्त हिस्सा है जो इस उपाय को बाकी सभी उपायों से अलग बनाता है। सुबह उठने के बाद तुम्हें उन इलायची के दानों को हाथ में लेना है और बिना कुछ बोले सिर्फ मन ही मन एक वाक्य दोहराना है कि हमारे बीच प्रेम और समझ बढ़ रही है। इसे 11 बार कहना है। अब तुम सोचोगी इससे क्या होगा? तो सुनो, जब तुम सुबह उठकर ऐसा करती हो तो तुम अपने दिन की शुरुआत एक सकारात्मक ऊर्जा से करती हो, और यही ऊर्जा पूरे दिन तुम्हारे व्यवहार में दिखाई देती है। तुम अनजाने में ही ज्यादा शांत रहती हो, कम गुस्सा करती हो और ज्यादा समझदारी से बात करती हो। और जब सामने वाला ये बदलाव देखता है तो उसका मन भी बदलने लगता है। अब एक और छोटी लेकिन बहुत जरूरी बात, इन 7 दिनों के दौरान तुम्हें एक चीज बिल्कुल बंद करनी होगी, और वो है शिकायत करना। अगर तुम बार बार शिकायत करोगी तो सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी। ये सोच इसलिए
इन 7 दिनों को एक परीक्षा की तरह लो, जहां तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना है। अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, बहुत लोगों ने ये उपाय किया लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ तरीका अपनाया लेकिन भावना नहीं, और कुछ लोगों ने सिर्फ भावना रखी लेकिन तरीका सही नहीं अपनाया। लेकिन जिन्होंने दोनों चीजों को सही तरीके से मिलाया, उन्होंने अपने रिश्तों में सच में बदलाव देखा। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम किस तरह का परिणाम चाहती हो। अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो इस उपाय को पूरी ईमानदारी से करो और खुद में भी बदलाव लाओ, क्योंकि असली आकर्षण किसी उपाय में नहीं, तुम्हारी ऊर्जा में होता है। और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारी दुनिया भी बदलने लगती है। बहुत लोग यहाँ तक सब कुछ सही करते हैं, इलायची लेते हैं, भावना रखते हैं, सही जगह पर रखते हैं, लेकिन फिर भी असर अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक सबसे जरूरी चीज को भूल जाते हैं, और वो है समापन विधि। कोई भी ऊर्जा से जुड़ा उपाय तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक उसका सही तरीके से समापन न किया जाए। अब समझो, जब तुम 7 दिनों तक लगातार ये प्रक्रिया करती हो तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच